लिए चिन्मय पांड्या जी को सुना। वैसे मेरे पास कुछ बताने को कुछ ज़्यादा रह नहीं गया, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अपना अपना दृष्टिकोण होता है हर चीज़ को देखने का। एक कहानी से शुरुआत करता हूँ, रियल स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब था उस टाइम पे एक पायलट थे, वो युद्ध करके लौट रहे होंगे तो एक मिसाइल ने, एंटी मिसाइल ने उनके प्लेन को हिट कर दिया। हिट किया तो फिर वो गिरे जंगल। आप सोचिए, हजारों मीटर की ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा तो सीधी सी बात है कुछ बचेगा तो। सौभाग्यवश रेस्क्यू टीम ने उनको बचा लिया और ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट हो गए तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए। स्पाइन में फ्रैक्चर आ गए तो वो कोमा में चले गए। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 20 के आसपास रही होगी, 20 से 25 के बीच में। तो ऐसी बुरी हालत में पायलट है और उसकी शादी होने वाली थी। उसकी पेरेंट्स भी वहाँ आए हुए थे, डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हुआ, ये कैसे सही होंगे। तो डॉक्टर्स की टीम ने साफ इनकार कर दिया, बोला दुनिया का कोई डॉक्टर इसे सही नहीं कर सकता, ये पूरी ज़िंदगी बेड पे ऐसे ही पड़ेगा। तो वो हिल-डुल तो सकते नहीं थे, वो पायलट सिर्फ सुन रहे थे। तो पायलट के पास दो चॉइस थी, या तो वो जीवन भर ऐसे ही पड़ा रहे या फिर वो ठीक होने की कोशिश करे। अब सोचिए, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, दवाइयाँ भी उसके लिए कोई काम करने वाली नहीं थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में अगर फ्रैक्चर आ जाए तो मुझे नहीं लगता शायद कोई बच पाता है, वो ये तो पूरी बॉडी बेकार हो जाती है। तो पायलट ने सोचा कि यार अब जिंदगी की जब दो चॉइस है तो क्यों ना मैं लड़ूं, संघर्ष करूं। ठीक है, डॉक्टर्स उसको दवाएं देते, खाने पीने के लिए लिक्विड देते गले के थ्रू, ये सब प्रोसेस चल रही थी। बट पायलट के मन में यहाँ पे कुछ और चल रहा था। बॉडी उसकी निस्तेज थी, ये अलग था। यहाँ वो डेली सोचता था, अपने को एक टारगेट देता था कि मैं आज अब मेरे अंगूठे को हिलाऊंगा। सोचिए, उसने अंगूठे से शुरुआत की, महीने भर में उसकी बॉडी तो ढकी हुई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उसी प्लास्टर के अंदर थोड़ी सी जगह होती है, उसमें पहले उसने अंगूठे को हिलाया, फिर दूसरे पैर के अंगूठे को हिलाया। उसी को पता था ये सब, डॉक्टर्स को पता नहीं था कि क्या कर रहा है अपने मन में। फिर उसने उंगलियों को हिलाया और धीरे धीरे उसने पैर को हिलाया। फिर उसने हाथ, यहाँ की उंगलियों और अंगूठों को हिलाना शुरू किया। और फिर उसने टारगेट बनाया कि मैं इस एक साल के जो लास्ट में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होगा, अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल के बाहर जाऊंगा। सोचिए, जिस इंसान को कोमा में कुछ होश नहीं था, सिर्फ वो सुन सकता था, वर्ड्स उसके अंदर जा सकते थे, उसने ये टारगेट बनाया कि मैं क्रिसमस तक और यहाँ से चल के अपने पैरों पे जाऊंगा। और मेडिकल साइंस भी हतफरक था। 25 दिसंबर को वो अपने पैरों पे चल के गया। आप गूगल कर सकते हैं, वो है आज भी हमारे बीच में, लेकिन वृद्ध है। तो दोस्तों, किस चीज़ ने उसको इतनी क्षमता दी? था तो साधारण इंसान, हम सब लोग भी आए, यूपीएससी करने आए। टारगेट बना लीजिए कि लास्ट के जब अंत में 2018 में 2017 तो गया, यूपीएससी आएगा तो मैं मतलब उस दहलीज पे जाऊंगा या फिर वापस घर लौट जाऊंगा। ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर। ये स्टोरी यही बता रही है। मेडिकल साइंस आज तक शोध कर रहा है कि ये किया कैसे इसने, जब हमारे मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जुड़ जाए, इसके पैर चलने लग जाए, कुछ बचा ही नहीं था। किस चीज़ ने उसको जोड़ दिया? तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। ये बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ देखने वाली चीज़ है, विचार यहाँ से आते हैं, बॉडी उन विचारों के माध्यम से काम करती है। गायत्री मंत्र भी तो यही करता है। हम कोई वर्ड्स बोलते हैं, जैसे खुल जा सिमसिम की स्टोरी सुनी होगी आपने। तो खुल जा सिमसिम करता क्या था? वो एक वर्ड था, कीवर्ड, और कीवर्ड किसी को खोलता था, वही तो ये करता है। इसके वर्ड्स तो मुझे समझ में नहीं आएंगे। तो प्रणव पांड्या जी ने, चिन्मय पांड्या जी ने बता दिया, भर्गो का मतलब ये है। हम जो अर्थ के साथ में गायत्री मंत्र को कभी नहीं बोल सकते हैं, बस हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। अब एक उसको इच्छा शक्ति के साथ बोलता है, एक उसको बस मुझे तो करना है यार 5 माला, कैसे नहीं, मुझे तो 1 माला बेहतरीन तरीके से करनी है। मैंने उसको महसूस किया। मेरे एक्वेंटेंसेस में एक पर्सन था, बीमार था, और बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा हालत थी, हिस्टीरिया से ग्रसित थी।
मैं गुरुदेव से जुड़ा था, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा था। तो मेरी जो पर्सनल माला थी, मैंने उसको उनके यहाँ पे सीने पे रख के और गायत्री मंत्र का जाप किया था, तो वो सही हो गया था। उस वक्त मुझे भी महसूस हुआ कि यार ये विचारों की ताकत चलती है, दूसरे को अफेक्ट करती है, तो हमको खुद को भी तो अफेक्ट कर सकती है। हम निस्तेज से पड़े हुए हैं, बस चलते चले जा रहे हैं ज़िंदगी के डर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलेगी, जगना तो पड़ेगा। जगाने का काम हम खुद ही खुद को कर सकते हैं, यही तो ये बोल रहे थे। तो इस जगाने में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, अब वर्ड देख लिया भाई, इच्छा शक्ति है, बस ऐसे इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ऐसे नहीं है। इच्छा शक्ति का मूल में अगर हम जाएंगे तो कल्पना, हमारी कल्पना से हमारे कर्म बनेंगे, कर्म से हमारी इच्छा शक्ति बनेगी। अब कल्पना कहाँ से आएगी? हमारे अंदर से। अब कल्पना हमारा दुष्चिंतन भी हो सकता है, सत्चिंतन भी हो सकता है। अब सत्चिंतन जब हम करेंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो इच्छा शक्ति का विकास होगा। अब इच्छा शक्ति जब आएगी तो हम कुछ कर पाएंगे, फिर संकल्प दृढ़ होगा। अब संकल्प दृढ़ होगा तो फिर हमारे कर्म भी दृढ़ होंगे। एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है सारी चीज़ें। उस पायलट ने भी यही किया, उसने इच्छा शक्ति बनाई, संकल्प शक्ति को मजबूत किया और उसकी बॉडी ने अपने आप काम किया। छोटी सी बात है, इस सबका प्रभाव हमारे चरित्र से सीधे सीधे रिलेटेड है। आदरणीय चिन्मय पांडे जी बोल रहे थे कि राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र चरित्र से राष्ट्र का विकास होता है। देश का नेता जब बेहतरीन होता है तो उससे हमारा स्वयं में विकास होता है। हमारे नेता तो हम खुद हैं। वो बोल रहे थे दायित्व तो निभाइए, उत्तरदायित्व, हम उत्तरदायित्व हमारे प्रति निभाते, हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। आज हमारे दिन में हमने क्या किया, हम नाइट को जब बैठेंगे हमने दिन का टाइम कैसे निकाल दिया, 24 आवर्स हमने कैसे व्यतीत किए, तो उसके लिए उत्तरदायित्व कौन देगा? हम खुद ही तो देंगे। तो 1 ईयर के बाद या तो वापस लौट के जाएंगे घर पे, या फिर सफलता पा के जाएंगे, या झंडा गाड़ के जाएंगे, तो वो हमारे ऊपर है। तो अब 1 आवर जैसे हमारे पास टाइम है, हम आधा घंटा किस चीज़ में सोच रहे हैं? आप खुद को देखिए, साक्षी तो बनिए। हम खुद को देखते ही नहीं है। हम 1 घंटा कैसे व्यतीत कर रहे हैं? हम 1 घंटा अगर दिमाग में पॉज लेके थोड़ी सी देर बैठे हैं, यार हमने पिछले घंटे क्या सोचा था, तो आश्चर्य होगा कि हमें कुछ पता ही नहीं है हमने क्या क्या सोच डाला। ये दिमाग चलता रहता है, ये चल रही थी। हमारे हर एक का एक्सपीरियंस इसको देख के अलग अलग होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भावना में बहा होगा उसका उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, टाइम खराब हो गया, मेरे को तो लाइब्रेरी जाना चाहिए, या फिर मेरे को वहाँ चलना है, तो उन्होंने इसको मिस कर दिया होगा। तो ये सब कुछ हम ही तो हैं, और फिर हम दोष परिस्थितियों को दे देते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं साइड लाइनों पर। तो परिस्थितियों को न देके खुद के उत्तरदायित्व को समझते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और संघर्ष के साथ अगर लगेंगे तो 100% हम सफलता पा लेंगे। अब संघर्ष शब्द आ गया, तो संघर्ष कैसे है? खुद के साथ ज़्यादातर संघर्ष होता है हमारा। जैसे हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकेगा। कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यार मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं तो इधर उधर घूम के आता हूँ। भाई मन क्यों नहीं लग रहा? कभी खुद से सवाल नहीं किया ना? करके देखना आपके बार। तो मन नहीं लगने का कारण क्या है? हम खुद ही तो हैं। कोई बाहर से आके हमें तो किताब उठा के ले नहीं गया हमारी, या फिर हमको पटक नहीं दिया। हमने दिमाग में कहीं ना कहीं किसी के बारे में सोचा होगा, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच लिया होगा, हमारा दिमाग खराब, हमारे मुंह का जायका ही खराब हो गया होगा, या कोई फ़ोन कॉल ऐसा आ गया होगा, हमारा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। जैसे मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ पढ़ता हूँ, तो अब जॉब की कोई परेशानी को लेकर मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रही है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊँ? पहले तो उसे भूलना होगा ना। तो अल्टीमेटली ड्राइवर हम हैं। तो कल्पनाशीलता का विकास पॉजिटिव चीज़ के साथ, सत्चिंतन के साथ जब होगा तो हम 100% सफलता पाएंगे भाई। तो उसका विकास हमें कैसे करना है? सबसे पहले कल्पना बेहतरीन करने के लिए अब आप डेली एक पंच लाइन बना लीजिए, एक लक्ष्य वाक्य हमको बनाना होगा। जैसे मुझे यूपीएससी करना है, कल्पना शुरुआत में हास्यास्पद होती है, आप मजाक में मत लेना इस चीज़ को। दूसरों को अगर किसी को बताएंगे तो वो मजाक में लेगा इस चीज़ को। तो कल्पना सबसे पहले हास्यास्पद होती है, आप उसे हास्य प्रयास में ले जाएंगे। जब धीरे धीरे जब उसको हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो धीरे धीरे वो कर्म में आने लगती है। और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारे अतीन्द्रिय मन को अफेक्ट करती है, और जब अतीन्द्रिय मन तक वो पहुंच जाए तो 100% हम बदल जाएंगे। कोई जैसे आपने देखा होगा, कोई बहुत बड़ा डाकू है, जैसे दाऊद इब्राहिम को ले लीजिए, वो बहुत बड़ा मर्डरर जिसको कह सकते हैं, टेररिस्ट है, वो सब कुछ है। तो वो कैसे बन गया? क्योंकि उसने अपने अतीन्द्रिय मन में उस चीज़ को ले लिया।
एक्चुअली हमारा जो अवचेतन मन है वो सही और गलत में विभेद करना नहीं जानता। अगर वो ऐसा जानता होता तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई भी इंसान गलत काम कर ही नहीं पाता। और अतीन्द्रिय मन की वजह से हमारे हार्ट बीट्स, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन, सब कुछ उसी वही चलाता है। तो यानी वही पावरफुल है अवचेतन मन जिसको बोलते हैं। चेतन मन तो हम जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ तक ही सीमित है। तो जो ये लक्ष्य वाक्य अगर कैसे भी अवचेतन मन और अतीन्द्रिय मन तक पहुँच गया तो 100% हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करेगी। वो पायलट ने भी ये किया था। उस अपनी सोच को बार बार 6 महीने तक इतना स्ट्रांगली अपने मन से कहा, वो अतीन्द्रिय मन अपने आप उसी डायरेक्शन में काम करने लगा, बॉडी भी अपने आप उसी डायरेक्शन में काम करने लगी। यानी कि उस सोच से खुद को ठीक कर दिया। तो क्या हम सोच से यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? बहुत छोटी सी बात हो गई ना। मरा हुआ जिंदा होके आ गया तो हम तो सोच के कम से कम यूपीएससी एसएससी कुछ तो कर सकते हैं। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं खुद ही ऐसा करता हूँ, मैं आपको भी वही बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। तो उस लक्ष्य वाक्य को डेली हमें 10 से 20 मिनट बोलना है गायत्री मंत्र के साथ साथ। गायत्री मंत्र जब करें या जैसे अनुलोम विलोम करें तो सांस लें, उसके साथ ये आपको महसूस करना होगा कि आप आइए ऐसे, और ये इतना स्ट्रांगली करना होगा, आप 100% बनेंगे। आपके वर्ग, आपके चारों ओर के लोग ऐसे जुड़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप। कहते हैं आदरणीय चिन्मय पांडे जी कह रहे थे कि भाई हमारे अंदर से हमें सब कुछ लाना पड़ता है, हमारे अंदर छुपा हुआ है। करण भैया भी वही कह रहे थे, जैसे वो मक्का है उसको हम गरम गरम बजरी में डालते हैं तो फूट के पॉपकॉर्न बन जाता है, हकीकत है। बट एक चीज़ और, बाहर से हम जैसे अंदर से होंगे, बाहर से एनर्जी भी हम वैसे ही लेंगे, विचारों की ताकत। तो विचारों की ताकत एक पुल, उसको ही तो बनाने का काम गायत्री मंत्र और ये सब दिया करता है। एक्चुअली हमारे विचारों को सही करने की कोशिश करता है। जो हमारे विचार सही हो जाएंगे, हमारी कल्पनाशीलता का विकास होगा और उसके बाद से हम स्वयं में अपने आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और चरित्र की बात जहाँ तक है तो उसका मैं एक स्टोरी के साथ आपको बताऊंगा, छोटी सी कहानी है। ये यूनान के कोई राजकुमार थे, वो मिलने आए चाणक्य जी से। तो चाणक्य जी शाम के टाइम में कोई काम कर रहे थे, तो चिमनी उन्होंने जला रखी थी। तो उनके दरबारी ने कहा भाई थोड़ी देर वेट करिए। वो कमरे में काम कर रहे थे, 10 से 15 मिनट में काम खत्म किया, उन्होंने चिमनी बुझा दी। फिर एक दूसरी चिमनी घर के अंदर से लाया, उसको जला कर उनसे बात करने लगा। और मुझे लगा ये क्या बात हुई, ये तो ये जली हुई को भी बाहर लेके आ सकते थे, इसके साथ भी, इसके उजाले में भी मुझसे बात कर सकते थे। उसने पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा कि जो ये चिमनी थी जिससे मैं कार्य कर रहा था, ये राजकीय कार्य कर रहा था और ये सरकार की तरफ से मुझे दी गई थी। तो जब मेरा राजकीय कार्य खत्म हो गया तो आप मुझे पर्सनली मिलने आए, राजकीय कार्य से मिलने नहीं आए। तो जो दूसरी चिमनी मैंने जलाई है वो पर्सनली है, ये मेरे खुद के खर्चे से जल रही है। तो उसने अपने किताब में लिखा है, हमारे भारत में तो हमारी कम किताबें हैं, विदेशी किताब में लिखा है, जिस देश के लोगों का चरित्र इतना विशाल हो, इतनी ईमानदारी हो, तो उस देश का विकास कैसे नहीं होगा। कितने साल हुए हमें आज़ाद हुए, चाइना तो साम्यवाद के सारे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र के सारे इतने आगे बढ़ गए हैं कि अमेरिका तक घबरा रहा है हमसे। इसरो कितना आगे पहुंच चुका है, हम हर चीज़ में उसको टक्कर दे रहे हैं। तो खुद की ताकत को हमें पहचानना होगा। हम तो विश्व गुरु और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में है, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। तो कल्पनाशीलता के विकास के साथ और गहरी इच्छा शक्ति के साथ हम 100% सफलता पा जाएंगे। एक दूसरी बात हो, ललन भैया ने पिछली बार एक स्टोरी सुनाई थी कि एक विद्यार्थी गुरुदेव के पास जाता है, गुरु एक दूसरे गुरु के पास जाता है, बोला मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बार बार जाता है, बार बार जाता है। वो सुकरात थे जिनके पास वो जाता है। तो उन्होंने उसको डुबो दिया। आप में से बहुतों ने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी है तो थोड़ा बता देता हूँ कि उन्होंने उसे नदी में ले जाकर डुबो दिया। जब वो छटपटाने लगा तब उन्होंने कहा ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए भाई, तब जाके मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। वही छटपटाहट हमें होनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, गहरी छटपटाहट प्लस जुनून इक्वल टू सफलता। दूसरी बात है, दूसरी कहानी आदरणीय चिन्मय पांडे जी ने सुनाई। मैं रिलेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से अपनी बातों को, कि वो जो लंदन का जो स्टूडेंट था, जो बहुत बड़े उद्योगपति का लड़का था, उसने गलत डायरेक्शन में खुद को क्यों मोड़ा। मेरे खुद का पर्सनल है, हो सकता है सही हो गलत, पर मुझे तो सही लग रहा है। सबसे पहली चीज़ थी कि उसने अपने मन में सोच लिया था कि मेरे पास कोई अभाव ही नहीं है। जब इंसान ये सोच लेता है कि उसके पास अभाव ही नहीं है तो 100% वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा। ये पावर करप्ट से मैंने एक लाइन है, पंच लाइन,
शक्ति इंसान को करप्ट ज़्यादा करती है, उसको सही ज़्यादा रखती है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले दिमाग में सोचिए यूपीएससी क्यों करनी, मेरे पास अभाव है, मुझे बनना है। कितने पैसे वाले हैं यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं? मेरे को इस तरह से बोलना, कितने उद्योगपति का, कभी अंबानी के लड़के ने यूपीएससी क्लियर की है? उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वो अभाव नहीं है। हमारे पास तो है। भले ही आपके पास अच्छी जॉब है, भैया भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास अभाव है, हमें और अच्छा करना है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो अपने अभाव को इतना स्ट्रांगली अपने दिमाग के पास रिकमेंड करना है कि अपने आप ऑटोमेटिक आपको उद्वेलित करे मेहनत करने के लिए। आंखें बंद करके पॉज करके थोड़ी देर बैठ जाइए कभी कभी और सोचिए कि यार मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, अभाव क्या है मेरे पास, और मैं अगर ये बन जाऊँगा तो ऐसा क्या होगा, ये आपको सोचना होगा। कितने लोगों ने आज तक ये सोचा है आंखें बंद करके कि मैं बन जाऊँगा तो क्या होगा? आप प्लीज़ हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, कितने लोगों ने? किसी ने भी नहीं सोचा। गुरुदेव ने बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक तथ्यों की एक किताब लिखी है, उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया है। तो जब तक आप उस पिक्चर को सामने नहीं लाएंगे तो आप मेहनत भी कैसे करेंगे? उस पिक्चर को बार बार इतना स्ट्रांगली दिमाग में देखना है। एक्चुअली ये ट्रिगर करती हैं चीज़ें। हमने इसको बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, और मैंने तो इसी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पढ़ा है। और मैं जितने भी लेक्चर दे रहा हूँ, कभी मुझे मौका मिला है तो मैं इसी चीज़ पे बोलता हूँ। कोई और डायरेक्शन में मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं लिया से, तो साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा या फिर इसी चीज़ में, और इसी के सहारे मैंने लोगों को आगे भी बढ़ते देखा है। उस पिक्चर को इतना स्ट्रांगली अपने दिमाग में बार बार सोचना होगा, हम 100% उसी डायरेक्शन में बार करो। ये चीज़ काम करते। अच्छा, आप गलत चीज़ सोचिए कभी, वो गलत डायरेक्शन में जल्दी चले जाएंगे। ये भी होगा। अगर कुछ गलत दिमाग में आ रहा है ना, जैसे मूवी देखने जाना है, आपने सोच लिया यार मूवी देखने जाना है, वो फलानी तारीख को ये रिलीज हो रही है, तो 100% उस दिन आप देखेंगे, कोई काम नहीं रहेगा आपको, और आप मूवी के लिए वक्त भी निकल जाएगा और दोस्त भी आ जाएंगे और आप देखने भी चले जाएंगे। पर आप तो किसी दिन सोच लीजिए यार मुझे 8 घंटे उस दिन डिस्कशन करना है, कोई नहीं आएगा, आपको खुद को करना होगा। तो जो सच्चाई का रास्ता है ना, उस पर कांटे भी आते हैं। तो वो कल्पनाशील